सीट चेंज कर रहे हैं। सीट में दिक्कत नहीं है, राहुल जी में दिक्कत है, उनकी लीडरशिप में चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, बहुत बड़े मार्जिन से लोग आ रहे हैं। देखिए, एक मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं। आप पहले एक सीट पे लड़ते हो, दूसरी सीट का आपके मन में अभी विश्वास नहीं है, पहले आप वहां पे वोटिंग होने देते हो। वोटिंग होके आपने कोई इनपुट गैदर किया होगा। वायनाड में जब तक वोटिंग हुई, जब तक दूसरी सीट पे नहीं लड़ा चुनाव, फाइल नहीं किया नॉमिनेशन, वहां वोटिंग हुई तो उससे जो इनपुट आया कि भाई यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम हो रही है, तो दूसरी सीट पकड़ो। दूसरी सीट भी अपनी पुरानी सीट नहीं, ऐसी सीट जो उनकी माताजी जहां पे चुनाव जीतती आई, वहां पे भी कराया कि भाई कहां पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वहां बोले साहब ये अमेठी तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, तो यहां पर भाग्य आजमाया जाए। तो ये इस तरह का, मैं इसको कहूंगा दिस इज ए मिसचीफ। ये लोगों के साथ और विशेषकर वायनाड के वोटर्स के साथ फ्रॉड हुआ है कि जब तक उनका वोट नहीं पड़ा, आप एक ही जगह से चुनाव लड़ रहे थे, जैसे ही वोट पड़ा आपने दूसरा नॉमिनेशन और फाइल कर दिया। ये बताता है, एक परीक्षा में 2 सवाल थे, कोई एक सवाल करना था, पर एक परीक्षार्थी ने एक सवाल किया और फिर दूसरा सवाल करने लगा। क्यों किया? क्योंकि उसको लगा कि पहला सवाल गलत हो गया है, जब भी वो दूसरा कर रहा है ना। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिक्लेरेशन में और सेल्फ गोल कर रही है कांग्रेस पार्टी, और वायनाड के वोटर्स के साथ फ्रॉड कर रही है। अब रायबरेली के वोटर्स के साथ फ्रॉड कर रही है कि जब तक मेरा वहां चुनाव नहीं होगा तो मैं वहीं रखूंगा, जैसे ही वहां वोटिंग हुई मैं यहां फाइल कर दूंगा। अगर आपको 2 जगह से चुनाव लड़ना था तो आपको किसने रोका था? पहले दिन बोलते कि मैं दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगा, तो उनको लगा वायनाड के वोटर्स नाराज हो जाएंगे, पर वायनाड के वोटर्स तो फिर भी वोट नहीं किया, जब भी आप दूसरी सीट से लड़ रहे हो, और वो भी ऐसी सीट जहां पे आपने जिस सीट से 3 बार रिप्रेजेंटेशन दिया वहां से नहीं, उसके पास वाली सीट से। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के कॉन्फिडेंस में कमी को दिखा रहा है, और ये सारी चीजें जो उनके अध्यक्ष ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने संसद में बोला था कि अब की बार 400 पार, तो ये कांग्रेस के जो आचरण है वो ही दिखा रहे हैं। रोहन सर, अमेठी की बात कर लेते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से अमेठी को भी जानते हैं। वहाँ पे केएल शर्मा को फील्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले ये पार्टी लीडरशिप का डिसीजन बहुत लेट आया और अब वो कंटेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत श्योर हैं कि वो स्मृति ईरानी को डिफीट करेंगे। और एक और स्टेटमेंट दिया कि मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा, गांधी परिवार की मैं सैलरी लेता हूँ कांग्रेस की, मगर मैं एक प्योर पॉलिटिशियन हूँ। देखिए, रायबरेली और अमेठी सालों तक कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, गांधी परिवार के साथ में रहे, तो इन 2 महत्वपूर्ण बैठकों के लिए कांग्रेस पार्टी की रणनीति तो पहले होनी चाहिए थी। आखिरी दिन क्यों? केएल शर्मा जी, पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है कि रायबरेली में जब सोनिया जी नहीं थे तब केएल शर्मा जी सिर्फ रायबरेली पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। अमेठी में 2019 में भी उनको इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि मैं पूरा चुनाव वहां पे था। तो जो अमेठी में अभी तक केएल शर्मा जी को इन्वॉल्व नहीं किया गया, लास्ट में जब लगा कि नहीं अब अमेठी से कहीं ना कहीं हार हो सकती है, तो केएल शर्मा जी को रखना, मुझे नहीं लगता है। देखिए, राजनीति में हार जीत इतना मायने नहीं रखता है, नैरेटिव मायने रखती है कि जो अमेठी ने 31 साल तक गांधी परिवार का साथ दिया, वो 5 साल अगर उन्होंने आपको हरा दिया तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। और ये रणनीति आखिरी दिन तय नहीं हो सकती है। अमेठी की रणनीति, अगर आप अमेठी को दिल के रिश्ते की बात करते हो, रायबरेली के साथ दिल के रिश्ते की बात करते हो, तो ये स्ट्रेटेजी पहले तय हो जानी चाहिए थी और अमेठी और रायबरेली की सीट डे 1 पे डिक्लेयर होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि अमेठी और रायबरेली की जनता को लगता कि हमने जो प्यार गांधी परिवार और कांग्रेस को दिया है वो भी हमको उतना प्यार करते हैं। ये लास्ट मिनट डिसीजन है, और मैं मानता हूं सही डिसीजन ये होता है कि रायबरेली से प्रियंका जी लड़ते और अमेठी से राहुल जी लड़ते, तो शायद नैरेटिव ठीक होता कि हाँ बिल्कुल, भले राहुल जी को अमेठी ने आखिरी इलेक्शन में हराया, पर राहुल जी अमेठी की जनता को छोड़ेंगे नहीं, वापस उनके पास आशीर्वाद मांगने जाएंगे। और जिस रायबरेली में सोनिया जी ने काम किया, प्रियंका जी ने काम किया और केएल शर्मा जी ने काम किया, तो मुझे लगता है बेटर ये होता कि प्रियंका जी चुनाव लड़ती और केएल शर्मा जी उनके चुनाव एजेंट बनते। तो शायद रायबरेली की जनता को भी लगता है कि उन्होंने जो सालों से जो विश्वास दिया है उस पर खरा उतरते, और अमेठी की जनता को लगता है कि नहीं, जिस राहुल जी को प्यार दिया वो उनके साथ खड़े रहे।